Hello, Tiara Boss family. Welcome and welcome back to my channel, Tiara Boss Official. I'm your Shilpa. Hope you guys are doing great. So, I'm here with another video. In this video, I'll make a royal white lehenga set. So, let's get started. तो चलिए बात करते हैं ये लहंगा सेट बनाने के लिए हमें कितना और किस टाइप का फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जिसके बॉटम पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है और जो कि हमारा गोल्डन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो ये मैंने 7 मीटर फैब्रिक लिया है। 7 मीटर ही फैब्रिक मैंने टाफ्टा लिया है इसके नीचे लगाने के लिए, क्योंकि हमें फैब्रिक थोड़ा हार्ड चाहिए था एंड क्योंकि टाफ्टा बहुत ज़्यादा हमारा सॉफ्ट फैब्रिक नहीं होता, तो इसीलिए इसको लगाने के लिए मैंने नीचे टाफ्टा लिया है। देन उसके नीचे कैन एंड शैंटून की हमारी बिल्कुल बेसिक वाली लाइनिंग रहेगी। दुपट्टा हमारा जो रहेगा वो नेट का रहेगा, इसके लिए अलग से नेट लिया है मैंने 2.5 मीटर। और ब्लाउज़ जो बनाएंगे वो हमारा प्रिंसेस कट बनाएंगे। बाकी जो लहंगा की नॉर्मल जो कटिंग रहेगी वो हमारी रहेगी पैनल लहंगा, जो हमारा कली का लहंगा होता है उसी टाइप का इसको हम बनाएंगे। क्योंकि इसके बॉटम पर हैवी वर्क है तो इसमें से सिर्फ हम पैनल लहंगा ही निकालेंगे, कोई और तरीका नहीं है इसको बनाने का। अगर आप प्लीट्स डालोगे तो प्लीट्स हमारी वेस्ट पे जाके थोड़ी हैवी हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस साइज़ में हम इसको बना रहे हैं तो इसीलिए इसमें प्लीट्स तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अपनी वेस्ट जो है हैवी नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर जो हमारा 7 मीटर फैब्रिक है उसमें से 1.5 मीटर निकाल के बाकी फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद तो हम करेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर ले लीजिए, या फिर हमारा एक प्लास्टिक मतलब प्रॉपर कटिंग के लिए जो आता है प्लास्टिक का, आप वो ले सकते हैं, प्लास्टिक पेपर ले सकते हैं। उससे आप अपने कली तैयार कर सकते हैं पर्टिकुलर एक साइज़ की। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले वही करना है, बट यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है एंड अब इस टाइम पर हम ऊपर से नीचे तक ध्यान रखेंगे कि हमारी कोई भी लाइन है वो ऊपर नीचे ना हो। तो जो हम कली काटते हैं, कली में बॉटम पर हैवी काम रहता है तो उसी तरीके से निकालते हैं। एंड आप लोगों के क्वेश्चंस भी बहुत आए थे जब मैंने इसकी इंस्टा पर वीडियो डाली थी कि साइड से बचे हुए फैब्रिक का आप क्या करते हैं। मैं सच बताऊं तो साइड से बचे हुए फैब्रिक का मैं कुछ नहीं करती हूँ, बट मैं उस फैब्रिक से स्टिच कराती हूँ अपने ही स्टाफ से। मैं उनको घर के लिए दे देती हूँ कि आप इसमें से अपना जो भी आपको बनाना हो तो तैयार कर लेना। तो वो बहुत टैलेंटेड है, वो बेबी के फ्रॉक 2-3 इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक से बना चुके हैं, तो वो मुझे शेयर भी किया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि क्या उसका रिज़ल्ट रहा है। जो मैंने उनको साइड से जो कली बसती है उसका फैब्रिक यूज़ करके उन्होंने किस तरीके से बेबी की फ़्रॉक बनाई है। तो चलिए यहाँ पे हम ये फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारी जो कलियाँ बनती हैं 12 कली से स्टार्ट होता है और हमारा 22, 23, 24, 25 कलियाँ तक हमारा लहंगा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड किया है अपना 16 टाइम पर, 16 कली का इसका लहंगा बना रही हूँ। एंड जो बॉटम की विड्थ है वो हमारी 16 इंचेस तो रहनी ही चाहिए एक कली की। यहाँ पर हमने लेंथ कट कर ली है जितनी लेंथ हमें चाहिए। लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल लेंथ जो होती है वही रखते हैं। अगर 41 लेंथ है तो 41 रखेंगे, क्योंकि 1 इंच के आसपास हमारा दाब लग जाता है, यानी नीचे फोल्ड हो जाता है, ऊपर थोड़ा सा बेल्ट लगाने में चला जाता है और 1 इंच के आसपास ही हमारी बेल्ट लग जाती है। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कितना मार्जिन और हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, कुछ भी मत लीजिए। अगर आपकी जो प्रॉपर लेंथ है वही रखिए और उसके बाद उतना दब जाएगा। नीचे हॉर्स हेयर लगा देंगे एंड अपना कैन लगा देंगे। यहाँ पर कली काटने के लिए पहले इसका मिडिल पार्ट निकाल लिया है। मिडिल पार्ट के बाद 16 अगर हमारी कली है तो उसको वेस्ट जो है उससे डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारी कली का ऊपर का पार्ट होगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरीके से कली कटिंग की जाती है, किस तरीके से फॉर्मूला पुट किया जाता है, तो ये सब आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगा। कोर्स की डिटेल आप मुझसे ऑन इंस्टा भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पिंग कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेरा इंस्टा पर मिलेगा, सेम आईडी से मैं अपने इंस्टा यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पर साइड से दोनों कली निकालेंगे। एंड कली का कटिंग करते टाइम एक याद रखेंगे कि जो ऊपर का एंड है उसको नीचे के एंड तक मिलाएंगे। ये नहीं है कि अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर हमारा थोड़ा सा वेस्ट चला जाएगा, तो नहीं, फिर वो प्रॉपर शेप नहीं आती है, फ्लेयर नहीं दिखता है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है। इसीलिए
हमें इसी तरीके से इसको मार्किंग करनी पड़ेगी। मैं देखिए बड़ा इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक लहंगा तैयार होने में कितना टाइम लगता है और कितने फिनिशिंग से हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ से हम कट कर रहे हैं इसका कली का एक पार्ट, एंड देन उसके बाद हम कली दूसरे पार्ट में भी कट करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ आपको कली कट करना बताया। देखिए ये हमारी ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें से अगर हम कली बना रहे हैं और नॉर्मल कलियां जोड़ते जाएंगे तो हमारे जो कली के स्टिच हैं वो दिखेंगे। तो जब आप अच्छे डिज़ाइनर होते हो तो आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो कि हमने कहाँ पर स्टिच किया है, हमारे आउटफिट्स में वो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। तो यही इस ड्रेस को बनाने का मेन फोकस यही है कि ये नेट का फैब्रिक है, तो इसके नीचे नीचे हमने टाफ्टा लिया है, एंड टाफ्टा को भी फोल्ड करके सेम इसी तरीके से कली बनाएंगे हम। एंड कली बनाने के बाद फिर उसका और उसकी एक कली और इसकी एक कली लेकर आपस में एक दूसरे के साथ रखेंगे एंड पिनिंग करेंगे, और फिर उन दोनों को मिलाकर हमारी एक कली तैयार होगी। वो मैं आपको दिखा दूंगी कि आगे किस तरीके से तैयार होंगी। अभी इसका दूसरा साइड है उसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इस तरीके से हमारी 16 कली जो है वो कट हो जाएंगी, और फिर उनके लिए हम 16 टाफ्टा फैब्रिक में से कट करेंगे। तो हमारा इस फैब्रिक का बेस भी कट के तैयार हो जाएगा, और इनको बाद में हम स्टिच कर देंगे। इसके नीचे स्टिच करने के बाद हम डायरेक्टली लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग 2.5 मीटर के आसपास लेती हूँ, 2.5 से 3 मीटर के आसपास मैं लेती हूँ। अगर प्लस साइज़ है तो 3 मीटर हमारी लाइनिंग लग जाती है, और फिर उसमें हाफ में नीचे कैनकेन लगा देते हैं। कैनकेन लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब ये हमने ले लिया है टाफ्टा। टाफ्टा की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें से कलियां हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने नेट के फैब्रिक में से निकाली है एक साइड से। इस तरीके से जितनी कलियां हैं उतना फैब्रिक ले लीजिए, उनको फोल्ड कर लीजिए। जब भी आप फैब्रिक फोल्ड करते हैं तो इस चीज़ का याद रखें कि सारी जो प्लेट्स हैं अंदर जितने भी फैब्रिक की लेयर्स हैं वो प्रॉपर हों, कोई भी फैब्रिक हमारा अंदर से फोल्ड ना हो रहा हो, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। बाद में हमारी कली बड़ी छोटी ऊंची नीची जो भी होगा कुछ भी दिक्कत आ सकती है। अब मैंने इसमें पिन हमारी ऑल पिन जो थी वो ऊपर और नीचे बेस पे लगा ली थी ताकि हमारी जो कलियाँ इधर उधर ना जाएँ। इसको रखेंगे, आप चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं एंड देन उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट फैब्रिक को रख लिया है और उसको कट कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मेरे कैमरे का एंगल इस तरीके से है कि आपको कली की शेप प्रॉपर नहीं दिख रही होगी, वो सिर्फ हमारे एंगल का फ़र्क पड़ता है, बाकी वो शेप प्रॉपर ही है। अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं चोली पार्ट। चोली पार्ट के लिए जैसे कि हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था, तो उसका जो बॉटम है उसी में से आगे का फ्रंट कट करेंगे एंड पीछे का हम प्लेन रखेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी के ऊपर का वहाँ से बैक कट कर लेंगे एंड बाकी जो फैब्रिक है उसमें से स्लीव्स कट करेंगे। इसके साथ जो हम स्लीव्स है वो प्रॉपर हमने फुल लेंथ स्लीव्स ली हैं। ब्लाउज़ की कटिंग अगर आपको देखनी है तो मैं ऑलरेडी अपने दुपट्टे सॉरी ब्लाउज़ का बैक, अब जो बॉटम पर हैवी वर्क है वही हमने स्लीव्स के लिए लिया है। हम स्लीव्स कट कर रहे हैं और स्लीव्स हमने फुल रखी हैं। स्लीव्स जो हैं वो हमारे आर्म होल के अकॉर्डिंग, जो हमारा आर्म होल होता है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड की जाती है। उसी हिसाब से मैंने इसको फोल्ड करके कट कर लिया है। एंड क्योंकि हमारा ब्लाउज प्रिंसेस कट रहेगा तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है फ्रंट का, आगे का जो मेन फैब्रिक है वो, फिर देन उसके बाद हमारा टाफ्टा फैब्रिक, उसके नीचे हमने पेपर फ्यूजिंग लगाई है एंड एक हमारी लाइनिंग रहेगी। इसको प्रिंसेस कट में कर देंगे, डार्ट निकालेंगे एंड फिटिंग से लेके यहाँ से 1.5 या 2 इंचेस के आसपास गैप लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है तो ये हमारा बस का शेप निकल आएगा। और इस तरीके से 1 इंच, क्योंकि ये डिपेंड करता है बस्ट आपका कितना ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से इसकी फ़िटिंग मैंने ले ली है। एंड यहाँ पर हमने इसको जो 3 पार्ट में जो हमारा प्रिंसेस कट कटता है और उनको तीनों पार्ट को पिन से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा फैब्रिक इधर उधर जाए और बीच में झोल आए या लूजिंग रहे कहीं भी। तो इस तरीके से रखने के बाद इनको पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे, ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी लाइनिंग आ जाएगी। लाइनिंग को इसके साथ लाइनिंग को अलग स्टिच करेंगे और इनको अलग स्टिच करेंगे। तो ये इसका ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट आया है। आपको एंड में मैं इसका लुक भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से ये आया है। ये हो गए हमारे
तीनों पार्ट्स। अब इन तीनों पार्ट्स को हम एक को यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे और ये बीच का पार्ट अपने आप उभर आएगा और इसको हम यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो ये स्टिच करने के बाद हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद आएंगे हम नेक डिज़ाइन बनाने पर। तो यहाँ पर हम बैक का नेक बना रहे हैं, बैक से ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, बट लोअर जहाँ से हमारा अंडर बस्ट है वहाँ से हम उसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो यहाँ से हमने नेक को दे दिया है हल्का सा कॉर्नर करके राउंड शेप। एंड मैं पेपर फ्यूजिंग यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे नेक के डिज़ाइन आराम से बन जाए। और ये करने के बाद हमने 11 इंचज़ के आसपास ऊपर से मार्जिन लिया है, मार्किंग की है। एंड देन उसके बाद उसको जितना भी आपको वाइड रखना है उस हिसाब से वाइड रख सकते हैं। यहाँ तो मैंने 5 इंच के आसपास लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसको कर्व बना देंगे जो कि हमारा सर्कल लुक देने लगेगा। और यहीं पर हमारा ये नीचे का नेक है, आई मीन नीचे का पैटर्न है। ऊपर हमारा नेक है और नीचे से ही हमारा पूरा कट जाएगा और ये ओपन रहेगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से टेसल ऐड करेंगे बाद में। और यही नीचे का लुक है जिस पर हमने लेस लगा दी है, नीचे का है। और लेस लगाने के बाद इस पर हमने टैसल लगा दी है। और जो कलियाँ वगैरह थी वो सारा प्रॉपर हमने स्टिच कर चुके हैं। इसमें सिर्फ मैंने आपको कटिंग बताई है किस तरीके से हमने कटिंग की है। स्टिच करने के बाद चलिए दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये है फाइनल लुक जिसको पेयर किया है हमने नेट बूटी नेट दुपट्टे के साथ। अगर गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाय गाइज़, टेक केयर।